सभी भक्तगण कृपया ध्यान दें। आज का नामामृत आज का नामामृत लिया गया है श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक संख्या 44, जिसमें बता रहे हैं कि यह नाम स्क्रंच वर्णात अर्थात श्री भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि अपराध रहित होकर एक बार भी सुनने पर नीच मनुष्य भी पवित्र हो सकते हैं। किरात हुणांध्र पुनिंद पुलकसाम अर्थात ऐसे मनुष्य जो चांडाल कहलाते हैं, वे शूद्रों से भी नीच हैं, किंतु वे भी पवित्र नाम के श्रवण मात्र से पवित्र किए जा सकते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में भगवान को मंदिरों में श्री विग्रह के रूप में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो अभी 6:30 बजे महाराज जी द्वारा गीता माधुर्य की क्लास होगी। जब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं एक बार महाराज जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सा श्लोक तक हमारा हुआ था? कल महाराज जी 13-14 का वर्णन कर दिया था। ओके। 15 16 15वीं श्लोक में योग साधना का परिणाम फल बताया गया है। योग साधना का परिणाम क्या है? 15वीं श्लोक बताते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतम योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमाम
मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में योग साधना का जो चरम फल, जो परिणाम, वो बताया गया है। समस्त भौतिक बंधन से मुक्त होता है, भगवत धाम की प्राप्त होता है। जब कोई योग साधना में योग साधना के द्वारा, अनुशीलन के द्वारा शरीर, मन तथा कर्मों में निरंतर संयम का अभ्यास करता है, और इस प्रकार अभ्यास करते हुए, संयम का अभ्यास करते हुए ऐसे संयमित मन वाले योगी को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भौतिक अस्तित्व समाप्त होने पर, शरीर त्यागने पर उनको भगवत धाम की प्राप्त होता है। भगवान के भक्त वास्तविक योगी है, और क्योंकि वे जो भगवान के शुद्ध भक्त, ये वास्तविक योगी होते हैं, क्योंकि ये सदैव कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कथा और श्री कृष्ण की चिंतन में मग्न रहता है, और श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से जानता है। इसलिए वास्तविक योगी भगवान के भक्त होते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं, एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित्त मत्पर मत्स्थानम युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मस्थानम अधिगच्छति। तो वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है वो, और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। कि भगवान के भक्त में ये तीन विशेषताएं होते हैं। ये सर्वदा भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में और भगवान की सेवा में मग्न रहते हैं। इसी कारण भगवान के भक्त वास्तविक योगी है, श्रेष्ठ योगी है। और योग अभ्यास का फल यह होता है भगवत धाम की प्राप्ति, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, मैटेरियल एग्जिस्टेंस खत्म, और स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में स्थिति, और भगवान की धाम को प्राप्ति। अब 16वीं और 17, 16, 17 दो श्लोक जो है, इसमें एक योगी का जीवन शैली कैसा होना चाहिए वो बताया गया है। 16 और 17 एक योगी के जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, यह बताते हैं। तो मैं 16 और 17 श्लोक पढ़ूंगा, आप में से कोई अनुवाद पढ़िएगा। नात्तस्नुतस्तस्तु योगो अस्ति न चैकात्मम् अश्नुत न चाति प्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं है।
जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हम्म। तो ये जो दो श्लोक है, इसमें योगी के लिए योगी का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। एक योगी के जीवन शैली, लाइफस्टाइल किस प्रकार होना चाहिए, तो वो योग अनुशीलन कर सकता है। चाहे कोई सा भी योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, कोई सा भी योग अनुशीलनकारी योगी के लिए उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए वो बताया गया है। ये 16 और 17 उनका किसी भी योग अनुशीलन में अगर प्रगति करना है, तो इसमें सबसे बड़ा बाधा क्या होता है। योग अनुशीलन के लिए, योगी के लिए, योग अनुशीलनकारी योगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, वह इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ये दो श्लोक के तात्पर्य में एक्सप्लेन किए हैं। एक योगी के लिए योग अनुशीलन में सबसे बड़ा बाधा होता है शरीर के, भौतिक शरीर के चार मांग, चार प्रकार के शरीर के चार प्रकार के मांग को जब कोई संयमित नहीं करता, नियंत्रण नहीं करता। शरीर के चार प्रकार के मांग को नियंत्रण करना होगा, तभी वो योग अनुशीलन कर सकता है। जब तक योगी शरीर के चार प्रकार के मांग को वो नियंत्रित नहीं करेंगे। वो चार प्रकार के मांग क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जब तक ये चार प्रकार के शरीर के मांग को योगी नियंत्रित ना करे, तब तक उनके लिए योग अनुशीलन करना संभव नहीं। यही प्रभुपाद समझाया इस ये दो श्लोक के तात्पर्य में। व्यक्ति को आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसमें संयमित होना होगा, तो वो योग अनुशीलन कर सकता है। पर जब तक व्यक्ति में इन चार कार्यों में कोई संयमित न हो, कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण, कोई संयम नहीं है, तब तक उनके लिए योग अनुशीलन करना संभव नहीं। तो ये जो दो श्लोक है, इसमें आहार के संबंध में, भोजन के संबंध में संयमित करने का निर्देश है ना। ये चारों के विषय में संयमित करने का निर्देश है। एक योगी को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी आहार करना आवश्यक है, उतना करना चाहिए। उससे कम होगा, करेगा, तो भी वो योग अनुशीलन नहीं कर पाएगा, और उससे अधिक करेगा तो भी वो योग अनुशीलन नहीं कर पाएगा। युक्त आहार, आहार कैसा होना चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी आवश्यक, उतना ही आहार करना चाहिए। उससे अधिक करेगा तो अत्याहार होगा, और अत्याहार योग अनुशीलन के लिए बाधक है। उससे कम करेगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, तो वो योग अनुशीलन नहीं कर पाएगा। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी आवश्यक, उतना भोजन करना है, आहार करना है। भगवान के भक्त को भी क्या बोलते हैं, मनगढ़ंत व्रत उपवास नहीं करता। संसार में बहुत से लोग मनगढ़ंत व्रत और उपवास रखते हैं। भगवान के भक्त ऐसे कोई मनगढ़ंत व्रत उपवास नहीं रखते। शास्त्र निर्देशित उपवास
यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए पालन करना चाहिए, अन्यथा यह नियमाग्रह हो जाएगा, जो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने शिक्षा दिया। शास्त्र और आचार्य के निर्देश के अनुसार व्रत उपवास आदि करना है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, किसी और उद्देश्य से नहीं। भगवान के भक्त इसीलिए कोई मनगढ़ंत उपवास व्रत आदि नहीं करते। तो इसीलिए युक्ताहार युक्ताहार करना है। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, बहुत कम खाता है, अधिक सोता है, अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। 17वें में बता रहे युक्ताहार। तो युक्ताहार जो खाने में, सोने में, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, संयमित रहता है, और वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो योगाभ्यासकारी के लिए यह आवश्यक है। इसीलिए एक योगी को केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अब सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन ही करना चाहिए एक योगी को, मिनिमम, कम से कम। भगवान के भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो तो गुणातीत है। पर जो भक्ति योगी नहीं है, कम से कम उसको सात्विक भोजन करना होगा। अब सात्विक भोजन का अर्थ होता है उन द्रव्य, खाद्य द्रव्य, उन भोजन सामग्रियों को स्वीकारना चाहिए, भोजन करना चाहिए जो सतोगुणी है। मतलब ऐसे भोजन सामग्री को भोजन नहीं, आहार नहीं करना चाहिए जो हमारे अंदर रज तथा तमोगुण को वृद्धि करता है। इस संबंध में डिटेलिंग भगवान आगे चलकर बताएंगे गीता में, सात्विक आहार भोजन क्या होता है। तो सात्विक भोजन करना है जो सतोगुणी। सतोगुणी भोजन का अर्थ यह होता है सतोगुणी व्यक्ति द्वारा पकाया गया हो सात्विक भोजन। सतोगुणी सात्विक भोजन का अर्थ यह होता है कि सतोगुणी व्यक्ति के साथ भोजन करे। सात्विक भोजन का अर्थ यह होता है सतोगुणी स्थान में वो भोजन करे। इस प्रकार स्थान, काल, पात्र के आधार पर, स्थान, काल, पात्र, परिस्थिति सब सतोगुणी होना चाहिए। और वो आहार्य वस्तु, मतलब भोजन सामग्री, यज्ञ में अर्पित होना चाहिए, भगवान को अर्पित होना चाहिए। सात्विक भोजन का अर्थ ये होता है। अगर यज्ञ या भगवान को अर्पित नहीं होता है, केवल सतोगुणी सामग्री वो भोजन करता है, तो वो सतोगुणी भोजन तो करेगा पर पाप भोजन होगा। भगवान को अर्पित किए बिना केवल सतोगुणी भोजन पर्याप्त नहीं। सतोगुणी भोजन, भोज्य वस्तु को यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित करना है, अन्यथा पाप भोजन होगा। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे सतोगुणी मतलब शाकाहार करते हैं,
शाकाहारी व्यक्ति संसार में बहुत लोग हैं। और कोई कोई ऐसे शाकाहारी व्यक्ति गर्व भी करते हैं, उनके शाकाहार को लेकर वो गर्व करते हैं कि वो शाकाहारी है। मैंने खुद देखा और सुना, ऐसे व्यक्ति को बोलते हुए, कहते हुए सुना। वो गर्व के साथ बोलता है, मैं सप्ताह में एक दिन शाकाहार करता हूँ, है ना। वीकली एक दिन मैं शाकाहार करता हूँ, इतना गर्व के साथ वो बोलता है। अरे ऐसा तो एक दिन करते हो, बकरी तो हर रोज पूरा जीवन शाकाहार करता है। जो बकरे हैं, गाय बकरे, ये तो पूरा जीवन भर शाकाहार करता है। तो तुमसे तो वो ज्यादा गर्वित होना चाहिए। गाय बकरे तो ऐसे लोगों से ज्यादा गर्वित होना चाहिए, वो तो जीवन भर शाकाहार करता है। शाकाहार बड़ी बात नहीं है। जब तक कोई यज्ञ अर्थात भगवान को अर्पित ना हो, तब तक वो पाप भोजन होता है। और शराब, मांसाहार, नशा, ये सब तमोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी है, इनको त्याग करना है। सतोगुनी भोजन करना है। दूसरी बात, 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं निद्रा। निद्रा के बारे में भगवान बताते हैं, युक्त स्वप्न अवबोधस्स, नींद तथा जागरण का ये भी नियमित होना चाहिए। युक्त, नियमित, संयमित होना चाहिए। स्वप्न अवबोधस्स, नींद तथा जागरण, अवबोधस्स जागरण, और स्वप्न यानी निद्रा, ये भी नियमित संयमित होना चाहिए। निद्रा और जागरण की स्थिति भी संयमित होना चाहिए। अधिक निद्रा में भी नहीं जाना चाहिए, अधिक जागते भी रहना नहीं चाहिए। युक्त स्वप्न अवबोधस्स, मतलब निद्रा और जागरण, ये दोनों स्थिति संयमित, नियमित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में व्याख्या किए हैं, बताया है, 6 घंटे से अधिक सोना भी नहीं चाहिए। यदि 6 घंटे से अधिक कोई नींद में जाता है 24 घंटे में से, तो उनके बॉडी में, शरीर में आलस्य आएगा और स्वप्न दिखेगा। तरह तरह के स्वप्न दिखेगा वो, तो समझ जाओ वो 6 घंटा से ज्यादा सो रहा है। ठीक है। तो तरह तरह के सपना दिखता है तो समझना चाहिए वो 6 घंटे से ज्यादा सो रहा है। या बॉडी में आलस्य आता है तो 6 घंटे से ज्यादा सो रहा है। कभी कभी हो सकता है शरीर के क्लांति के कारण, टायर्डनेस के कारण, मतलब अधिक फिजिकल मेहनत हो, शारीरिक मेहनत हो जाता है, इस कारण, टायर्डनेस के कारण कभी कभी हो सकता है 1 आध घंटा अधिक। ऐसा नहीं रेगुलर 6 घंटा से अधिक सोना, वो योगी नहीं बन सकता। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों में जब तक नियंत्रण न हो तब तक वो योगी नहीं बन सकता। भगवान के भक्त ऐसे बेकार में समय को नष्ट नहीं करता। अव्यर्थ कालत्म, ये काल तथा समय को
एक मुहूर्त समय को भी वो नष्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पर यही है, नियमित नियंत्रित संयमित कार्य भी करना चाहिए। आहार विहार, चेष्टा, है ना, कर्म, नियमित कार्यकलाप, कार्य और विनोदन आदि, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ संयमित होना चाहिए। ठीक है। अब श्लोक संख्या 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवात्मतिष्ठते, आत्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सत्तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अभ्यास में स्थित हो जाता है, सॉरी, अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जब योगी योग अभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो ये जो 16 और 17 हमने पढ़ा, 16-17 में मैंने बताया कि योगी का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। ऐसा लाइफस्टाइल हो तो वो योगानुशीलन कर पाएगा। और इस प्रकार लाइफस्टाइल में योग अभ्यास करने से क्या होगा वो बताया 18-19। अब 20 से 23 तक, 18-19 में बताया 16 और 17 के निर्देश को पालन करते हुए योग अभ्यास करने से क्या होता है, योग में स्थिर होता है। योग में स्थिर हो जाएगा, उसका मन और चंचल अस्थिर नहीं हो। और ऐसे सुस्थिर योगी क्या उपलब्धि करता है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है और उसका क्रियाकलाप कैसा होता है, ये है 20 से 23 तक 4 श्लोक। एक सुस्थिर योगी योग में जब स्थिर हो जाता है, एक स्थिर योगी क्या उपलब्धि करता है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, उसका कार्यकलाप कैसा होता है, वो बताते हैं। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्य पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखमात्मन् सुखमात्मतन्तिकं यत् बुद्धि बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्ततः।
यं लब्धा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते तं विद्याहु तं विद तं विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये 4 श्लोक का अनुवाद एक साथ है। की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। तो एक स्थिर योगी मतलब योगी, स्थिर योगी का अर्थ योगी जब समाधि में होते हैं, समाधि स्तर को प्राप्त होते हैं। एक समाधिस्थ योगी, स्थिर योगी यानी योगी का स्थिति जब समाधि हो जाए, समाधि स्तर में होता है। समाधि स्तर पर योगी, स्थिर योगी का अर्थ समाधि स्तर पर जो योगी स्थित है, उसका उपलब्धि क्या है, उसका दृष्टिकोण कैसा है और उसका कार्यकलाप कैसा है। एक स्थिर योगी क्या उपलब्धि करता है? भौतिक जगत के दुख कष्ट से वो प्रभावित नहीं रहे, ये उपलब्धि होता है उसका। इसको उपलब्ध कर लेता है, भौतिक दुख कष्ट द्वारा वो प्रभावित नहीं होगा। सुख, सुख प्राप्त करता है, दृढ़ होते हैं, स्थिर होते हैं, सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त होता है, अविचल रहता है और मुक्त होता है। ये है एक स्थिर योगी का उपलब्धि। वो क्या क्या चीज उपलब्ध करता है? इन चीजों का जड़ जागतिक भौतिक दुख कष्ट से संपूर्ण मुक्त स्थिति है ये। भौतिक दुख कष्ट से मुक्त की स्थिति का अर्थ यह होता है वो सुख के स्थिति में रहता है, मतलब उनका शुद्ध अंतःकरण, चित्त भगवान परमात्मा को हाँ, अनुभव करके असीम आनंद आस्वादन करता है। भगवान को अनुभव करके हृदय में, शुद्ध हृदय में भगवान को फील करके, अनुभव करके वे असीम दिव्य आनंद आस्वादन करता है। यह है वास्तविक सुख की स्थिति। दूसरा, परम सत्य से कभी डाइवर्ट नहीं होते। परम सत्य में वो दृढ़ और स्थिर रहता है, परम सत्य से वो कभी डाइवर्ट नहीं होगा। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज आदि
भगवान के भक्त कभी, हाँ, वो अपने अंतःकरण में भगवान को अनुभव करके असीम, सीमाहीन, असीम दिव्य आनंद आस्वादन करेगा, और इस कारण वो सुखी, सुख पूर्वक रहता है। दूसरा, वो दृढ़ और स्थिर रहता है, परम सत्य के मार्ग से कभी डाइवर्ट नहीं हुई। परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान। भगवान परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, और उससे वो कभी डाइवर्ट नहीं होंगे, विच्युत नहीं होंगे। इसी को कहता है दृढ़, स्थिर। सर्वोत्तम प्राप्ति है सर्वोत्तम प्राप्त, सबसे उत्तम प्राप्त होता है। मतलब इससे महान और इससे श्रेष्ठ लाभ और कुछ नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ, महान और सर्वश्रेष्ठ लाभ और किसी से प्राप्त नहीं हो सकता, ये उपलब्ध करता है। अविचल रहता है। इससे पहले कहा स्थिर रहता है, फिर कहा जा रहा है अविचल रहता है। अविचल और स्थिर दोनों में थोड़ा अंतर है। सामान्य अर्थ दोनों एक ही है, अविचल रहना, स्थिर रहना, सामान्य अर्थ तो एक ही है, पर इनमें थोड़ा अंतर है। स्थिर जब कहा जाता है, यहाँ पर जो स्थिर कहा जा रहा है, योगी स्थिर है, उनका चित्त स्थिर है, पर एक्सटर्नली वो मूवमेंट कर रहा हो। और अविचल का जब कहा जाएगा, एक्सटर्नली और इंटरनली उनका कहीं और मूवमेंट नहीं है। उनका जो कुछ मूवमेंट है सब परम सत्व के संबंध में, परम सत्व से संबंधित उसका मूवमेंट, चित्त यानी आंतरिक रूप से और बाहर से, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से योगी का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट केवल कृष्ण संबंधित, परम सत्य भगवान संबंधित मूवमेंट होगा। तो जब अविचल कहा जाता है तो समझना है दोनों तरफ से, और जब स्थिर कहा जाता है केवल आंतरिक रूप से। ये अंतर है। तो योगी स्थिर है, अविचल है। कोई कोई योगी चित्त में तो स्थिर है, पर एक्सटर्नली वो परम सत्य के अलावा दूसरे कार्यकलापों में वो मूवमेंट हो रहा है उसका। तो मतलब वो अविचल नहीं है, स्थिरता है पर अविचल नहीं है। इसे समझ सके कुछ ऐसा उदाहरण, जैसे कि पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि वे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। पुंडरीक विद्यानिधि कैसे व्यक्ति थे? स्थिर थे, पर कभी कभी ये अविचल नहीं होते थे। हमेशा स्थिर है पर अविचल नहीं है, यानी बाह्य कार्यकलाप करते हैं पर उसमें वो लिप्त तो नहीं है, पर करते हैं। ऐसे विलास, व्यसन आदि, विलासिता, हाँ, ये सब
तांबुल आदि, बहुत ही कंफर्टेबल आदि, ये सब चीज ये करते थे, और उनका चित्त भगवान में सदैव स्थिर था। तो इस तरीका के कभी कभी भक्त ऐसा होते हैं, स्थिर होते हैं पर अविचल नहीं रहते होते हैं, और कभी कभी अविचल भी होते हैं, मतलब उनका बाहर एक्सटर्नली मूवमेंट भी केवल कृष्ण संबंधित ही होता है। और भौतिक विषय के संपर्क से जिस प्रकार जितने प्रकार के दुख कष्ट होता है, इन सभी प्रकार के दुख कष्ट से वो मुक्त रहता है। भौतिकता के संपर्क से, भौतिकता के संपर्क से जो कुछ दुख कष्ट प्राप्त होता है, ये सभी दुख कष्ट के प्रभाव से वो मुक्त रहता है। तो यह गया उनका उपलब्धि। अब उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, यहाँ पर बताया गया। सर्वत्र परमात्मा को वो दर्शन करता है। सर्वत्र भगवान की उपस्थिति वो दिखता है, और परमात्मा के साथ प्रत्येक जीवात्मा को भी दर्शन करता है। ऐसा उसका दृष्टिकोण होता है। यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, स्थावर यंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र ताहार है इष्ट देव स्फूर्ति। ऐसा उसका दृष्टिकोण होता है। तो उसका दृष्टिकोण सर्वत्र भगवान का दर्शन, और भगवान परमात्मा के साथ प्रत्येक आत्मा को भी दर्शन, यानी ये आत्मा और परमात्मा के दर्शन से कभी डाइवर्ट नहीं होते। ये इनका दृष्टिकोण है। उनका कार्यकलाप कैसा होता है? कार्यकलाप उसका यह होता है कि भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ का परम स्रोत यह समझकर ये सदैव भगवान का आराधना और सेवा में नियोजित रहता है। भगवान सब कुछ का मूल स्रोत है, यह जानकर समझकर सदैव उनके आराधना और सेवा में नियोजित रहता है। ये उनका कार्यकलाप समस्त जीवों में समदृष्टि रखता है, सभी के चेतना को कृष्णोन्मुखी करने के लिए यह उपकार करने के लिए ये सभी प्रकार से प्रयास चेष्टा करता है। किसी में शत्रु मित्र भाव नहीं रखता, समदृष्टि रखता है, सभी के प्रति दृष्टिकोण समान होता है, किसी को शत्रु या मित्र भाव से नहीं देखता, और सभी के चेतना को कृष्णोन्मुखी करने के लिए, सभी का चेतना कृष्णोन्मुखी हो, श्री कृष्ण के प्रति वो अट्रैक्टेड हो, आकर्षित हो, इसके लिए यह उपकार करने के लिए ये सदैव प्रयास करता है, प्रयत्न करता है।
ये जो स्थिर योगी का जो स्थिति है, जिसमें यह समझाया जा रहा है कि एक स्थिर योगी का इंद्रियां यद्यपि भौतिक है, पर भौतिक इंद्रिय होने पर भी वे दिव्य, भौतिक इंद्रिय होने पर भी उन इंद्रियों से वो दिव्य आनंद आस्वादन करता है। रूप गोस्वामी ने कहा है, जब हमारी इंद्रिय भगवान की सेवा में नियोजित होता है, तब इंद्रियों में भगवान स्वयं अनुभव होने लगते हैं। अतो श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। सेवनमुखी, जब ये सेवनमुखी होता है इंद्रियों, तब उन इंद्रियों में भगवान हाँ, अनुभव होने लगता है। इस प्रकार स्थिति में योगी योग करता है। अब अष्टांग योग प्रोसेस में समाधि दो प्रकार के होता है, जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन किए हैं। अष्टांग योग प्रोसेस में दो प्रकार के समाधि का उल्लेख किया गया, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। समाधियां दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। आप लोगों को मिला। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। तो ये दो प्रकार के समाधि, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि का अर्थ विविध प्रकार, क्या बोलते हैं, फिलोजॉफिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहा जा सकता, क्या बोलते हैं, इंक्वायरी, जिज्ञासा, पूछताछ, विविध प्रकार के फिलोजॉफिकल इंक्वायरी, दार्शनिक पूछताछ के द्वारा एक अपराकृत दिव्य स्थिति, इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। विविध प्रकार से, अलग अलग एंगल से दार्शनिक पूछताछ के माध्यम से दिव्य स्तर में रहना। कई बार भक्त ऐसा करते हैं, है ना, आध्यात्मिक विषय में क्वेश्चन आंसर आदि जानना, पढ़ना, वहां से देखना, वहां से सुनना, इसमें एक दिव्य स्तर में, अपराकृत दिव्य स्तर में रहता है। एक समाधि अवस्था है, इसको संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि उसे कहा जाता है भौतिक विषय सुख का कोई कनेक्शन नहीं होता, भौतिक विषय सुख में कोई संपर्क नहीं रहता। संप्रज्ञात समाधि में ये दार्शनिक अनुसंधान, पूछताछ, इंक्वायरी के साथ साथ एक कभी का मतलब भौतिक सुख भी आस्वादन करता है। और असंप्रज्ञात समाधि में भौतिक सुख के साथ कोई संबंध नहीं होता। इस स्थिति में एक योगी भौतिक इंद्रियों अनुभव से परे रहता है। भौतिक इंद्रियों के अनुभव से परे रहता है। हम भौतिक इंद्रियों का अनुभव
के अंदर रहते हैं, अधीन रहते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि में भौतिक इंद्रिय अनुभूति से परे होता है। भौतिक सुख आनंद से उनका कोई संबंध, सुख दुख आनंद इससे कोई संबंध नहीं रहता। वो असंप्रज्ञात समाधि। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत ही सर्वश्रेष्ठ योग है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, एक भक्त, श्री कृष्ण की सेवा में परिपूर्ण आनंद आस्वादन करता है, नए नए रस आस्वादन करता है। ये अन्य किसी प्रकार सुख का कामना नहीं करता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर को सर्वोत्तम उपयोग लेकर, शरीर का सर्वोत्तम उपयोग लेता है, इसका भौतिक शरीर का, और लेकर कामना वासना, कोई भी किसी भी डिजायर, मतलब शरीर का किसी भी डिजायर को वो प्रश्रय नहीं देता। ये नित्य नैमित्तिक घटनाओं के द्वारा कभी विचलित नहीं होता, सर्वदा निर्विकार रहता है एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। सांसारिक किसी हाँ, विपर्जय, विपर्जय मतलब किसी प्रकार के घटना या किसी प्रकार के सांसारिक विपर्जय, संसार में किसी प्रकार के किसी सांसारिक विपर्जय, जैसे अभी विश्व में कोई देशों के साथ आपस में युद्ध हो रहा है, युद्ध चल रहा है, तो किसी के साथ ऐसा ये होता है, तो वो तो इस प्रकार वो सांसारिक विपर्जय, कहाँ पे कोई राजनैतिक स्थिति हो, अर्थनैतिक स्थिति हो, या किसी सामाजिक, संसार में किसी प्रकार विपर्जय या परिस्थिति के द्वारा ये कभी विचलित नहीं होता, निर्विकार रहता है। वो अपना कर्तव्य पालन में, उसमें उनका कोई हाँ, प्रभाव नहीं आता, अपना कर्तव्य कर्म वो करता रहता है एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वास्तविक समाधि में रहता है, ये प्रभुपाद बताया। अब 24-25 से जो 2 श्लोक है, इसमें योगारूढ़ स्तर को, ऐसे समाधि स्तर, ऐसे योगारूढ़ स्तर को, समाधि स्तर को कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसका उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसका उपाय बताते हैं 24-25। ये 24 और 25 जो 2 श्लोक है, जिसमें 9 उपायों का उल्लेख करते हैं भगवान। ये 9 उपायों से एक योगी योगा आरूढ़ अवस्था से योगारूढ़ अवस्था में, मतलब समाधि स्तर में उन्नीत हो पाता है। तो ये 9 उपायों का वर्णन किया, जो 24 और 25 श्लोक में बताया गया है। तो इसका चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि अभी आज टाइम नहीं होगा, लेट हो जाएगा। हम श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे, डिस्कशन कल हम करेंगे इसका। सनिश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्वाण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वान शेषत मनसैन्द्रियांग्राम विनियम समन्तत शनै शनै उपम शनै शनै
उपरमेत बुद्धा धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनोकृता न किंचिदपि चिंतयेत। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरापद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर इस समाधि में स्थिर होने के लिए, योगारूढ़ स्तर को प्राप्त करने के लिए उपायों का वर्णन किया है भगवान ने, जिसमें 9 उपायों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये 9 उपाय इन श्लोकों में बताया गया है। निश्चयेन, निश्चयेन दृढ़ विश्वास, एक उपाय दृढ़ विश्वास के साथ निश्चयेन, है ना। धैर्य, अध्यवसाय, दृढ़ संकल्प, अविचल भाव, दृढ़ विश्वास, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण, मानसिक जल्पना कल्पना त्याग, पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि को स्थिर रखना और चित्त, आत्मा में चित्त को स्थिर करके सांसारिक चिंतन को दूर करना। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सफलता प्राप्त होता है। तो ये 9 जो प्रोसेस, भगवान 9 प्रोसेस का बात बताया, 9 उपायों का वर्णन किया, इसका कल डिटेल चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, कि आप रोज यहाँ हमारे सामने आते हैं उपस्थित और सभी भक्तों को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हम एक बार महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।